बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ जारी है और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 को डिस्कस करेंगे। तो एक खुला डुला सवाल है, तो इस लेक्चर में सिर्फ हम इसी को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को लॉन्ग क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो कहता है कि शो दैट क्वेश्चन नंबर 3 शो दैट, क्या शो करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स है 1 ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र 1 ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र का स्क्वायर रूट ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी ओवर ए है, हाँ जी, बी ओवर ए प्लस सी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स है ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स के। बाई पार्ट्स लगाते हैं इस पे इंटीग्रेशन। तो बाई पार्ट्स में ये आपके पास सेकंड है और ये फर्स्ट है। चले, तो सेकंड की इंटीग्रेशन होती है और फर्स्ट एज इट इज होता है पहले। तो सेकंड की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर ए, सेकंड एज इट इज तो साइन बी एक्स एज इट इज, माइनस इंटीग्रेशन दोबारा होती है पहले सेकंड की ई रेज टू पावर ए एक्स और पहले का डेरिवेटिव होता है वो हो जाएगा cos bx इंटू बी साथ dx, साइन बी एक्स का डेरिवेटिव cos bx इंटू बी dx। लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं कोई आई नाम दे दूं तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए जी। तो ये आ गया ई रेज टू पावर ए एक्स 1 ओवर ए कर लें, चले, साइन बी एक्स, ये बी और ए ये बाहर निकाल लो तो माइनस बी ओवर ए और इंटीग्रेशन बच गई ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स की। अगेन इस पे बाई पार्ट्स लगा दें तो ये आपके पास सेकंड फंक्शन है और ये आपके पास फर्स्ट है। तो ये आ गया 1 ओवर ए ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी ओवर ए। अगेन ई रेज टू पावर ए एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो है ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर बी कोस बी एक्स एज इट इज माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर ए, कोस बी एक्स की जगह पे आ जाएगा माइनस, इसका डेरिवेटिव होना है ना, तो माइनस साइन बी एक्स इंटू बी डी एक्स आ जाएगा। तो इस बी ओवर ए को अंदर मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा, 1 ओवर ए ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ये ए इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आएगा माइनस बी ओवर ए स्क्र ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स ए स्क्र ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, और माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन ये भी माइनस है तो इसका मतलब यहाँ फिर माइनस आ जाएगा। तो माइनस आया तो बी ओवर ए एक ये है, बी ओवर ए एक ये, बी ओवर ए से मल्टीप्लाई हुआ तो बी स्क्र ओवर ए स्क्र और इंटीग्रेशन आ जाएगी ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। तो भाइयों ये जो मेरे पास है ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से, ये आई के इक्वल है। इसका मतलब मैं इसकी जगह आई लिख देता हूँ और इस साइड पे भी तो आई है, तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल्स 1 ओवर ए ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स
और माइनस वन ओवर ए ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी ओवर ए स्केयर ई रेज टू पावर ए एक्स कोस बी एक्स माइनस बी स्केयर ओवर ए स्केयर इंटू आ जाएगा आई। इस आई को इस तरफ ले आए तो ये आ गया आपके पास आई प्लस बी स्केयर ओवर ए स्केयर इंटू आई इज इक्वल्स वन ओवर ए ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी ओवर ए स्केयर ई रेज टू पावर ए एक्स कॉज बी एक्स। ठीक है, मैंने इस स्टेप में क्या किया है, सिर्फ ये वाला इस तरफ ले जाकर लिखा है। यहाँ आई आप कॉमन ले लो, आई कॉमन आया तो अंदर बचा वन प्लस बी स्केयर ओवर ए स्केयर इज इक्वल्स, ये वाली साइड एज इट इज़ ही है तो मैं भी ऐसे लिख देता हूँ वन ओवर ए ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी ओवर ए का स्केयर और है ई रेज टू पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स। इस साइड पे आप एलसीएम कर लो तो एलसीएम करने से ये आ जाएगा आई इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर ए स्केयर इज इक्वल्स, अगर मैं यहाँ से ए वन ओवर ए स्केयर कॉमन ले लूँ, वन ओवर ए स्केयर कॉमन ले रहा हूँ और साथ ही रेज टू पावर ए एक्स भी है तो वो भी कॉमन ले लेता हूँ। चलें जी, ये दो चीज़ें मैंने कॉमन ली हैं, ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर ए स्केयर, तो आपके पास यहाँ बच गया अब वन ओवर ए, इसके पास तो एक ए था और मैंने ए स्केयर कॉमन लिया तो इसका मतलब एक ए इसके साथ आ जाएगा, ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस ये ए स्केयर बाहर चला गया और बाकी बी बचा और कॉस बी एक्स रह गया। इधर भी इतनी ही बड़ी ब्रैकेट होनी चाहिए। अच्छा, तो मैंने आई फाइंड करना है तो ये उस तरफ चला जाए तो आई इज इक्वल्स आ जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड, तो ए स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू आ जाएगा ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर ए स्केयर इंटू आ जाएगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉज बी एक्स के, ए स्केयर से ए स्केयर कैंसिल तो बचा आपके पास खाली वन ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉज बी एक्स। जी, तो अगर आपको याद हो, आप कहा करते थे एज वी नो दैट ए जो है वो कोई आर कॉस थीटा है और बी इज इक्वल्स है कोई, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके आगे, बी इज इक्वल्स है कोई आर साइन थीटा। हमने कहा ए कोई आर कॉस थीटा है और बी इज इक्वल्स है आर साइन थीटा कोई, ये वो आपके पास जो फिज़िक्स में भी ये यूज़ हुआ है कॉन्सेप्ट, मैथ्स में भी यूज़ होता है बार बार। तो ए इज इक्वल्स अगर आर कॉस थीटा हो और बी इज इक्वल्स आर साइन थीटा हो तो इसका मतलब क्या है कि टेन थीटा क्या है, टेन थीटा इन दोनों की रेशो होती है ना, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वो आएगा बी ओवर ए, या फिर यहाँ से अगर आप थीटा निकालो तो थीटा आ जाएगा आपके पास टेन इनवर्स बी ओवर ए। इसी तरह आर स्केयर जो है वो किसके इक्वल आएगा, वो आ जाएगा आर इज इक्वल्स आपके पास
आर इज इक्वल्स आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर के, ए स्केयर प्लस बी स्केयर के स्केयर रूट के इक्वल। सिंपल सी बात है, अगर आप इसका स्केयर कर लो और इसका भी स्केयर कर लो और उन्हें ऐड कर दो तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर और इसकी राइट हैंड साइड में आएगा आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। वहाँ आर स्केयर कॉमन लो तो ब्रैकेट के अंदर साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा बचता होता था और उसे आप 1 कह दो तो आर स्केयर इज इक्वल आ जाता होता था ए स्केयर प्लस बी स्केयर के इक्वल। तो वहाँ आप उसका स्केयर रूट ले लो तो आर इज इक्वल आएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ और आर इज इक्वल आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर के स्केयर रूट के इक्वल। ठीक है जी, ये इसी से मैंने ये जो दो इक्वेशंस हैं इन्हीं से ये सारी बात लिखी है और वो बात आपको बता भी दी है। होपफुली आपको समझ आई होगी इस बात की जी। तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में इस ए की जगह आर कॉस थीटा पुट कर दूंगा और इस बी की जगह पे आर साइन थीटा पुट कर दूंगा। ठीक है, तो कर लेते हैं जी। चलो 1 ओवर इस साइड पे आई है, 1 ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर तो एज इट इज़ है और ई रेस टू पावर ए एक्स है ये वाला इनटू ए की जगह पे पहले तो ये साइन बी एक्स और ये तो एज इट इज़ आएगा ना, साइन बी एक्स माइनस कोज बी एक्स। ए की जगह पे मैंने क्या लिखा है, ए की जगह पे आर कॉस थीटा है, आर कॉस थीटा और बी की जगह पे वो है आर साइन थीटा। आर दोनों में मौजूद है तो कॉमन ले लो, आर अगर आपने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1 ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर तो बाहर इंटू ई रेस टू पावर ए एक्स। ये आर कॉमन लिया, आर बाहर आ गया, अंदर बचेगा कॉस थीटा साइन बी एक्स माइनस साइन थीटा कॉज बी एक्स। ठीक हो गया जी। तो अब अगर आप इस पे गौर करो कॉस थीटा साइन बी एक्स माइनस साइन थीटा कॉस बी एक्स पे, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या सूरत हाल बन रही है। जी, तो ये आपके पास cos थीटा साइन बी एक्स, चले मैं इसे अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लिखता हूँ क्योंकि वो आपको याद है, cos अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा cos बीटा, ये होगा आपके पास साइन बीटा माइनस अल्फ़ा के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो साइन का है वो पहले बीटा है तो इस वजह से ये साइन बीटा माइनस अल्फ़ा की फॉर्म में होगा। तो यहाँ भी यही फॉर्म बन रही है तो इसका मतलब थीटा की जगह पे अल्फ़ा है और बी एक्स की जगह पे बीटा है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसे अगर क्लोज करूँगा तो ये साइन बीटा माइनस अल्फ़ा यानी बी एक्स माइनस थीटा लिखूँगा। तो ये मैं इसे इरेज कर देता हूँ। हाँ जी, तो आर की भी वैल्यू पुट कर देता हूँ और इसे भी क्लोज कर देता हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर ई रेस टू पावर ए एक्स एज इट इज़। आर की वैल्यू यहाँ आ जाएगी और यहाँ पे इसे क्लोज किया तो साइन बीटा माइनस अल्फ़ा, तो बीटा की जगह पे है बी एक्स और अल्फ़ा की जगह पे है थीटा, तो बीटा माइनस अल्फ़ा यानी बी एक्स माइनस थीटा और यहाँ पे आर की वैल्यू और वो ये लिखी हुई है, आर इज इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर का स्केयर रूट और ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसे मैं स्केयर रूट का स्केयर लिख सकता हूँ।
ये हो गया जी स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो एक आपके पास ये जो स्क्वायर रूट है एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया वन ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस थीटा। थीटा आपके पास है जी ये रहा टेन इनवर्स बी ओवर ए। ठीक है, तो यही तो हमारे पास उसकी राइट हैंड साइड जो डिमांडेड थी, वन ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी ओवर ए। तो ये जब हमने इंटीग्रेशन की है जहाँ पे, तो साथ इसके सारे सी आप लगाते जाएं। ठीक है जी, तो ये नहीं, तो ये उस साइड पे भी आपके पास हो जाता तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, और कहेंगे हम हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव, दोबारा से आप ये जो इक्वेशन है इसे यहाँ लिख दो, तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे बस आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है कि ये जो वैल्यूज़ हमने लेट की हैं ए इज़ इक्वल्स आर कोस थीटा और बी इज़ इक्वल्स आर साइन थीटा, यहाँ से फिर हमने थीटा की वैल्यू फाइंड की थी और आर की वैल्यू फाइंड की थी और इसी को आगे प्रोसीड किया, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट बन गया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आया होगा, एक अच्छा सवाल है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसके साथ ही आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये अपने एग्जाम को पहुँचा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।